किशन जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका इंट्रोडक्शन स्टार्टअप देना। कैसे हुआ, और आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट कर चुकी है और बहुत अच्छा आप ग्रो कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, हमारी पब्लिक भी आपको जान जाएगी, और फिर बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल मीटिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा नाम केशन स्वामी है, और मैं पिछले 6 मंथ से, मतलब पिछले 6 महीने से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। पहले मैं बिज गुरुकुल के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करता था। लगभग मैं 3 से 4 महीने बिज गुरुकुल में एफिलिएट मार्केटिंग किया, लेकिन मेरे को वहां से ज्यादा अच्छा रिजल्ट क्रिएट नहीं हुआ। देन मेरी मुलाकात हुई राहुल सेन सर से, जिन्होंने मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब कैसे करना होता है, क्या फंडामेंटल रहता है, ये सारा कुछ उन्होंने मेरे को समझाया, एंड लीड गुरु के अंदर मेरे को उन्होंने इनरोल करवाया। तो आज से 3 महीने पहले मैंने लीड गुरु के अंदर इनरोल किया, एंड राहुल सर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। एंड उसके बाद मेरी वहां से 3 महीने पहले मेरी रियल एफिलिएट जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं बोलते हैं ना कि 3 महीने पहले तक तो भटके हुए थे, कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या करना है, लेकिन 3 महीने बाद में मेरे को पता चला कि हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग में सही फंडामेंटल ये है, इस तरीके से अपने को वर्क करना है। ठीक है, तो अभी मैं लीड गुरु के अंदर करंटली वर्क कर रहा हूँ। बीज गुरुकुल के अंदर भी कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर इतने एफर्ट्स नहीं लगा रहा मैं जितना लीड गुरु के अंदर कर रहा हूँ। तो ये मेरा बेसिकली इंट्रोडक्शन है। एमकॉम का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, एंड साथ में अकाउंटेंट है अपने। ये सर बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आपके लाइफ में चेंज यहाँ से आया, जैसे आपने बताया 3 मंथ्स पहले आपने जब लीड गुरु स्टार्ट करा, तो रियल जर्नी आपने वहां से स्टार्ट करी, और हाँ, उसके बाद रियल आपने जर्नी बहुत ही 3 महीने अच्छी पहले। ग्रो, बहुत अच्छी बिल्कुल आप ग्रो बिल्कुल भी कर रहे हैं। तो चलिए हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, और अपनी जो बिल्कुल। ऑडियंस है उन्हें भी पता चले कि कैसे आपने ग्रो करा, क्या माइंडसेट था सेल्स के लिए। तो आज उसी के ऊपर राइट हमारी राइट राइट। ट्रेनिंग है। तो स्टार्ट करते हैं, फिर आप सो स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेनिंग से पहले चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आज का टॉपिक क्या है। क्लोजिंग एंड माइंडसेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट कैसे बनाए? अरे जरूर बनाएंगे, जरूर जरूर। चलो राहुल भाई, स्टार्ट करते हैं फिर। यस सर बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर दूं एक बार। हाँ हाँ, एक सेकंड में आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके ये मैंने आपको होस्ट बना दिया। ओके 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 ओके। स्क्रीन, राहुल भाई मेरा स्क्रीन शेयर दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है विजिबल है। ओके ओके ओके। तो बेसिकली आज का टॉपिक है एफिलिएट माइंडसेट एंड सेल क्लोजिंग। ओके राहुल भाई, बीच में कहीं पर मेरी आवाज नहीं आई या फिर यस यस स्क्रीन शेयर, यस मैं हाँ जी, आपको तो आप बता बता दूंगा। दीजिएगा मेरे को। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एफिलिएट माइंडसेट एंड सेल क्लोजिंग। एफिलिएट माइंडसेट, एफिलिएट मार्केटिंग करने, जैसे कि अगर कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग या फिर ऑफलाइन ऑफलाइन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको उसके लिए एक प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत होती है। जब तक आपका माइंडसेट एक प्रॉपर वे के अंदर वर्क नहीं करता, तब तक आप उस बिजनेस के अंदर वर्क नहीं कर सकते, उस बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। सो किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपका माइंडसेट प्रॉपर होना जरूरी है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक क्लियर माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जैसा जैसा आपका माइंडसेट होगा, आप उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, इसलिए क्लियर माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कोई टिप वगैरह या फिर कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैंने तो खुद इम्प्लीमेंट किया है खुद के ऊपर, मेरी मेरी लाइफ के अंदर मैंने जो आज से 3 महीने के अंदर मैंने जो खुद पर इम्प्लीमेंट किया है, वो मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, सो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपका एकदम क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, जिसके लिए मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं जिसको, जैसे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज आती है, तो वो आपके वर्क करने के अकॉर्डिंग हिंट देती है आपको। ठीक है, जैसा भी आप वर्क करेंगे, वो वर्क आप सबकॉन्शियस माइंड के हिंट दिए गए अनुसार करेंगे। जैसा आपको हिंट मिलेगा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। एंड किसी भी बिजनेस को करने के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग को करने के लिए, आपको एक टारगेट बनाना जरूरी जरूरी है। एक टारगेट बना के वर्क करना जरूरी है। जैसे कि बिना टारगेट बनाए अगर आप वर्क करेंगे, तो मे भी शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। लेकिन जब आप टारगेट बना के वर्क करना स्टार्ट करते हैं कि यार मेरे को मतलब इस डेट तक या इस दिन तक मेरे को इतना अचीव करना है, इस दिन तक मेरे को 2 सेल क्लोज करनी है, 3 सेल क्लोज करनी है या फिर 10 सेल क्लोज करनी है, जब आप टारगेट बना के अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, तो पूरा टारगेट हिट हो ना हो,
लेकिन उसका आधा जरूर हिट हो जाएगा अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो ये वर्क आपको अपने माइंडसेट के थ्रू बनाना पड़ेगा, ये टारगेट आपको अपने माइंडसेट के थ्रू बनाने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आपने अभी स्टार्ट किया एंड आप 100 क्लोजिंग का माइंडसेट बना ले, 100 क्लोजिंग का टारगेट बना ले एंड 100 में से आप 10 भी ना कर पाए, तो ऐसा नहीं है। अपने हिंट के अनुसार आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको लगभग हो गया 6 महीना एंड आपके पास लीड है, कम से कम 1000 लीड है आपके पास में, ठीक है। तो आपको टारगेट बनाना है कि मेरे को इस डेट तक 10 लीड को कन्वर्ट करना है। तो उन 10 लीड के आप टारगेट बनाएंगे एंड जब टारगेट बना के आप वर्क करते हैं तो 100% नहीं तो 50% तो आप उस टारगेट को हिट कर ही लेते हैं एंड 90% चांसेस है आप उस टारगेट को 100% हिट कर लें, ठीक है। एंड दूसरा ये रीजन है कि बिना बिना माइंडसेट के आप वर्क कर ही नहीं सकते। अगर आपको बिजनेस में या फिर कहीं पर भी अगर आपको वर्क करना है तो बिना आपका माइंडसेट पॉजिटिव हुए आप वर्क नहीं कर सकते। और जैसे कि एक मैंने अभी 3 महीने पहले अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो आज से 3 महीने पहले मैं किस मतलब कैसे वर्क कर रहा था। मैं वर्क कर रहा था कि यार मेरी सेल हुई नहीं हुई, मैं सेल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हो ही नहीं रही है सेल, सेल नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही है, ठीक है। ये माइंडसेट था मेरा। लेकिन अभी मेरा माइंडसेट ये है कि सेल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे रीजन क्या है मेरा। कोई रीजन, जब आपको रीजन पता लगता है कि मेरी सेल इसलिए नहीं हो रही है, फिर मैं इसलिए सेल नहीं कर पा रहा, जब आप उस रीजन को ढूंढते हैं तब आपके पास सॉल्यूशन होता है। जब आप उस सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं तो आपकी सेल क्लोज होती है। तो इसीलिए जब भी आप टारगेट बना के वर्क करेंगे या फिर रीजन ढूंढ के वर्क करेंगे तो आपका जो भी सेल क्लोजिंग का रेशियो है वो ज्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा वो रेशियो बढ़ जाएगा। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको दूसरा माइंडसेट, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए 5 माइंडसेट बताएंगे यहाँ। तो एक सेकंड, ये मेरा दूसरा पिक्चर दिख रहा है राहुल, आपको दूसरा पिक्चर दिख रहा है आपको? यस कृष्ण, यस कृष्ण जी, दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो 5 माइंडसेट सीक्रेट बताए गए हैं एफिलिएट मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस के लिए आपको 5 सीक्रेट हैं। पहला, सेलिंग इज सर्विंग। सेलिंग इज सर्विंग मतलब कि जब भी आपके पास कोई लीड आए, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए, तो आप उनको सेलिंग के मोटिव से उनके साथ से डील नहीं करेंगे। जैसे कि वो उसको कुछ चिपकाना हो गया या फिर आप मतलब समझ लो कि यार इसको तो मेरे को बेचना ही है, इसको तो लीड करो, मेरे को इनरोल करवाना ही है, इसको तो इनरोल करवा के रहूंगा मैं। ऐसा माइंडसेट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा माइंडसेट होगा तो ज्यादा दिन तक वर्क नहीं कर पाओगे आप। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि सेलिंग इज सर्विंग, मैं अगले को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगले की लाइफ में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। जब आपका ये माइंडसेट होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कर पाओगे, ठीक है। एंड दूसरा, इसमें गिव पीपल सॉल्यूशन। तो ज्यादातर लीड्स क्या करते हैं कि जब उनके पास से कोई भी क्लाइंट आते हैं या फिर कोई भी लीड आते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम को नहीं सुनते, वो अपना ही बताते हैं कि यार ऐसे आप कर लो, इसको मतलब परचेज कर लो, ऐसे आपको कमीशन मिलेगा या फिर और इसके थ्रू आप अलग लेवल पर पहुंच जाओगे, ऐसे ऐसे। तो इस चीज को इग्नोर करके अपने को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। जब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तब 50% माइंडसेट आप अगले आदमी का 50% माइंडसेट पढ़ लेते हैं आप। मतलब कि उसने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई तो आप उसका उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। देन जब उसकी प्रॉब्लम का उसको सॉल्यूशन मिलेगा, वो उसके 80% चांसेस है वो आपके साथ कन्वर्ट हो जाएगी बिजनेस के अंदर, ठीक है। तीसरा है पीपुल बाई विथ इमोशंस। आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मतलब कोई भी अगर क्लाइंट अपने पास आया या फिर अपने को डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए अपने को मांग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन सेंड करते हैं या फिर कोई वेबिनार में बिठा देते हैं, इस तरीके से उसके साथ वर्क करते हैं। लेकिन जब कॉल पे बात करने की बारी आती है तो घबरा जाते हैं। मतलब कई ऐसे बंदे हैं, कई ऐसे मेरे पास मेरी टीम में भी कई ऐसे लोग हैं जो कॉल पे बात नहीं कर सकते लोगों से। तो पीपुल बाई विथ इमोशंस, आप इमोशंस मैसेज के थ्रू या फिर डीएम के थ्रू उनको इमोशंस नहीं दिखा सकते। आपको उनसे कॉल पे बात करनी कंपलसरी। जब तक आप उनसे कॉल पे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे कॉल पे कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक मे बी शायद आपके चांसेस कम ही है लीड के कन्वर्ट होने के, ठीक है। सो जितना हो सके उतना कॉल पर कन्वर्ट किया करो लीड को एंड उसको इमोशन के थ्रू बिजनेस में इनरोल करवाया करो। जब तक आप उसको इमोशनल नहीं करेंगे, जब तक उसको नहीं लगेगा कि हाँ ये कंटेंट या फिर ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए वैल्यूएबल है, तब तक वो आपके बिजनेस में इनरोल नहीं करेगा। एंड अगर कर भी लिया तो वो आपके साथ वर्क नहीं करेगा, वो आपके साथ वर्क नहीं करेगा।
और अपने को क्या करना, अपने को एक ऐसी टीम बनानी है जो हमारे साथ वर्क करें, साथ में अपने को पैसे भी अर्न करके दे। ठीक है, तो ऐसी टीम अपने को बनानी है। चौथा पॉइंट इसमें ना, पीपुल आर इनडिसाइसिव, मतलब कि जो लोग होते हैं वो एक्शन टेकर नहीं होते हैं। लोग एक्शन टेकर बिल्कुल भी नहीं होते, हमें उन्हें एक्शन टेकर बनाना पड़ता है। आपके पास कोई लीड आई है, उसने प्रेजेंटेशन देखा है, वो आपका प्रेजेंटेशन देखने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर आप उनसे पूछ पूछ के थक गए हैं कि भाई प्रेजेंटेशन देखा कि नहीं देखा, आप उनको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं, बंद करो। 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार कॉल करो, इसके अलावा कॉल करो ही मत। पीपुल आर इंडिसिजिव, मतलब लोग एक्शन टेकर नहीं होते, लोगों को एक्शन टेकर बनाना पड़ता है। आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, आप उनको कॉल, अगर अगर वो कॉल पे अटेंड हो रहे आपके साथ में, तो आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एंड आप उनको प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छी अच्छी, मतलब जितनी भी वैल्यूएबल चीजें हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल कंटेंट है, जितने भी बेनिफिट है, आप उनको बताएंगे। देन तब जाकर वो बिजनेस के अंदर इनरोल करते हैं। सपोज करो कि मतलब राहुल भाई और मैं खाना खाने गए हैं, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में राहुल भाई और मैं, एंड साथ में हमारे 3-4 लोग और खाना खाने गए हैं। तो जब भी वेटर हम अपने पास आएगा और अपने से पूछेगा कि ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए पूछेगा, तो उन 5 से 6 लोगों में से 2 लोग ऐसे होंगे, या 3 लोग ऐसे होंगे, 4 लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई तू ऑर्डर कर दे, हम तेरे तेरे मंगाए हुए खाने को खा लेंगे, या फिर तूने जो ऑर्डर किया वही हम खा लेंगे। मतलब कि वहां पर भी जहां पर मतलब एक्शन लेना चाहिए, मतलब होटल के अंदर भी अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, अगर खाना खाना खाने के लिए या फिर मतलब ऑर्डर करने के लिए भी अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, वहां पर भी अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, तो ये तो बिजनेस है। ये तो बिजनेस है, यहाँ पर लोग एक्शन कैसे लेंगे? वहां पर भी लोग दूसरे पर डाल देते हैं कि भाई तू ऑर्डर कर दे, तेरा तेरा मंगाया हुआ खाना खा लेंगे, या फिर तू ऑर्डर कर दे, तू तो ऑर्डर करेगा वो हम खा लेंगे। वहां पर भी लोग अब जब एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये तो बिजनेस है। बिजनेस के लिए एक्शन लेना, एक्शन दिलवाना पड़ता है लोगों से। ठीक है, एंड चौथा पॉइंट है वॉट एवर इट टेक्स, मतलब वॉट एवर इट टेक्स, मतलब कि जो आपसे बन पड़े, जितना आप एफर्ट लगा सको अपने बिजनेस के लिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को इस बिजनेस के लिए अपना 100% देना है, ऐसा माइंडसेट आपका होना चाहिए। मेरे को इस बिजनेस के लिए सब कुछ लगा देना, मेरा जितने भी एफर्ट है मैं सारे के सारे एफर्ट लगाऊंगा, मैं अपना 100% बिजनेस के अंदर दूंगा। अगर आपका ऐसा माइंडसेट है, तो आप किसी भी बिजनेस में, एफिलिएट बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं इजिली। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं यार चलो, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मेरा कवर हो जाए, बस इतना ही, उसके बाद वर्क नहीं करेंगे, तो भाई आपको एक बात बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो मंथ का 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 6 लाख रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। अगर वो भी यही सोच के और यहाँ से ये मतलब वो भी यही सोचे कि भाई मैंने जितना इन्वेस्ट किया या फिर मेरा जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगा है, मैं सिर्फ और निकाल लूँ, बाकी बाकी मेरे को वर्क नहीं करना, तो शायद आज वो यहाँ से इतना अच्छा अचीव नहीं कर रहे होते। तो वॉट एवर इट टेक्स, जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि आपका छोटा माइंडसेट है या फिर आप छोटा सोच रख रहे हैं, छोटी से शुरुआत करना पड़ेगा आपको, छोटे माइंड से, छोटे टारगेट से आपको शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन आगे जाके आपको यही टारगेट थोड़ा बढ़ाना है। जो टारगेट आपने आज 10,000 का रखा है, उस टारगेट को आपको आगे जाके 20,000 या 50,000 तक रखना है। वट एवर इट टेक्स, जितना एफर्ट हो सके लगा दो, जितना आपसे बन पड़े उस बिजनेस के लिए, जितना आप मतलब कंसिस्टेंट रहेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं है कि मैंने जितना इन्वेस्टमेंट लगाया है उसको कवर कर लूं, या फिर मेरी टीम आपके पास है, अब आपके पास एक टीम है तो टीम को भी आपको मोटिवेट करना पड़ता है, टीम को भी आपको वर्क करवाना पड़ता है। अगर आप टीम के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको अपना खुद का ही मतलब जैसे मेरा हो जाए लोगों का ना हो, तो ऐसा माइंडसेट आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट होगा कि मैं ग्रो करूं, साथ में मेरी टीम ग्रो करे, तब आपका चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रो करने के। ऐसा नहीं है कि आपकी टीम पीछे रह जाए या फिर आप अकेले ग्रो कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। जब तक आपको टीम को साथ लेके नहीं चलोगे, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वट एवर इट टेक्स, जितना हो सके एफर्ट लगाओ बिजनेस के अंदर, जितना हो सके बन पड़े, जितना भी सब कुछ करो। ठीक है, तो ये हो गया एफिलिएट माइंडसेट। राहुल भाई क्लियर है? यस, आवाज आ रही है, क्लियर है। क्लियर है इतना? कहीं हाँ पर हाँ। कुछ यार आपकी एक स्पीड सेकंड में ज्यादा है वो इधर, एक सेकंड में वो नोटिफिकेशन। नहीं, हमें आवाज सही आ रही है, कुछ लोगों को थोड़ा सा लग रहा है। हाँ जी, ये जितने भी क्वेश्चन है ये लास्ट में ले लेंगे अपने। हाँ हाँ, लास्ट में लेंगे, इसलिए ठीक है मैंने अल्बर्ट? कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
अब दूसरा टॉपिक है सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। ये एफिलिएट माइंडसेट हो गया, दूसरा टॉपिक सेल्फ क्लोजिंग का। तो आवाज आ रही है भाई मेरी आपको? यस यस, आवाज आ रही है आपकी। चलो 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 ठीक है, चलो ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग, तो सेल्फ क्लोजिंग आपकी आप दो अपना वो तरीके ऑफ से कर होती है। लीजिए सर, स्क्रीन हाँ जी, शेयरिंग, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ कर कर, लीजिए। ओके 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 ओके, स्क्रीन शेयर ऑफ, ओके ओके ओके। सो दूसरा टॉपिक है सेल्फ क्लोजिंग। तो सेल्फ क्लोजिंग के लिए, एक सेकंड में अपना माइक को ओपन करता हूँ। दूसरा टॉपिक है सेल्फ क्लोजिंग। तो सेल्फ क्लोजिंग के लिए आपको दो तरीके से सेल्फ क्लोज हो सकती है। पहला व्हाट्सएप के थ्रू, दूसरा सेल्फ क्लोजिंग के थ्रू, मतलब कॉल के थ्रू। आप कॉल के थ्रू भी अपना सेल्फ क्लोज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप अपना सेल्फ क्लोज करते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है आपकी सेल्फ तब क्लोज होगी जब आप व्हाट्सएप सॉरी कॉल के थ्रू आप सेल्फ क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी। सो व्हाट्सएप के थ्रू आप सेल क्लोज कर सकते हैं एंड कॉल के थ्रू भी आप सेल क्लोज कर सकते हैं। तो सेल क्लोज करने के लिए आपके पास मतलब सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, सेल क्लोज करने के लिए सेल क्लोज करने के दो टिप्स हैं। पहला इनसाइड सेल, पहला इनसाइड सेल, दूसरा आउटसाइड सेल। आउटसाइड सेल बोलते हैं मतलब जैसे कि आपके पास कोई लीड आई, आपने लीड को आते ही प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने प्रेजेंटेशन देखते ही उसने आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया एंड अब वो आपके साथ वर्क कर रहे हैं। एक दूसरा होता है इनसाइड सेल, सर कुछ जैसा ये आइडिया की जो पर्सन एंट्री करता है सब कुछ मेडिकल। दूसरा होता है कि इनसाइड क्लोजिंग, मतलब कि आपके पास अगर कोई लीड आई है, उसने आपने उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में आप उसको फॉलोअप कर रहे हैं, फॉलोअप के थ्रू आप उसको डेली मैसेज कर रहे हैं और आप उनको डेली मतलब कंटेंट वगैरह बता रहे हैं कि लीड गुरु के अंदर ये इतना प्रॉफिट है, इतना इसके अंदर कमीशन है, डेली आप उनको फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो सेल क्लोज नहीं हो रही है आपके थ्रू, या तो वो आपको नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हैं या फिर आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के छोड़ रहे हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन करना चाहूंगा एक बार। एक सेकेंड, ये सर आप कर सकते हैं आप। ओके ओके स्क्रीन ओके। सो सेल क्लोजिंग के लिए फॉलो अप सबसे बेस्ट तरीका है। जितना ज्यादा हो सके आप लोगों को फॉलो अप के थ्रू सेल क्लोज करने का, सेल क्लोज किया करें फॉलो अप के थ्रू, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे कि मेरा ये फॉलो अप लिस्ट है, ये मेरे पास 6 फॉलो अप लिस्ट है, ठीक है। तो इसमें मैं डेली डेली किसी न किसी की अर्निंग के फॉलो अप डालता रहता हूँ डेली, एक भी दिन मिस नहीं करता। यहाँ पर आप देखेंगे 1 जुलाई, 2 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6, 7, 8, 9, 11, मतलब कि डेली उनको फॉलो अप कर रहा हूँ, बीच में एक आध दिन मिस करके। इसके अलावा मैं लोगों को मतलब एक भी दिन मिस नहीं करता लोगों को फॉलो अप करने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा मेरा तरीका ये है, जितना ज्यादा हो सके अगर आपकी अर्निंग है तो आप अपनी अर्निंग से लोगों को फॉलो अप करो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो अपनी टीम के लोगों के अर्निंग से फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। और कॉल पे सेल, मतलब सेल को कॉल पे क्लोज करना का एक तरीका कि मान लो आप आपकी किसी लीड ने आपको बोल दिया कि सर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है या फिर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपली आप उनको एक चीज बोल सकते हैं कि जब तक आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप ग्रो कैसे करेंगे। बिना खुद पर इन्वेस्ट किए तो कोई ग्रो करा ही नहीं सकता। कोई बोलते हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उनको एक ही एग्जांपल दे सकते हैं कि टाटा, बिरला या फिर अंबानी, जो इतने बड़े बड़े एम्पायर को रन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस को रन कर रहे हैं, अगर वो ऐसे मतलब अगर वो इस तरीके के एक्सक्यूजेज निकालते कि सर मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या वो आज इतने बड़े लेवल को अचीव कर सकते होते? नहीं। और आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं ऐसा वर्क कर रहा हूँ, साथ में मेरा शॉप है या फिर साथ में मैं जॉब करता हूँ, लेकिन फिर भी एक आध घंटा 2 घंटा निकाल के मैं वर्क कर रहा हूँ एंड यहाँ से अच्छी अर्निंग भी कर रहा हूँ। आप अपना एग्जांपल दे सकते हैं। जब तक आप खुद से रिलेट नहीं करवाएंगे लोगों को, तब तक कम ही चांसेस होंगे सेल क्लोज होने के। जितना हो सके कॉल पर लोगों को खुद से रिलेट करवाया करो, खुद के साथ बाउंडेशन अच्छी बनवाया करो लोगों की। जब जब आप खुद के साथ रिलेट करवाओगे लोगों को,
सेल क्लोज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट वाला हो गया, टाइम मैनेजमेंट वाला भी हो गया। हाँ जी। और इसमें तीसरा टॉपिक है कि सेल क्लोज के लिए स्टार्टिंग कैसे करें। ठीक है। तो आपसे किसी ने पूछा कि आपको किसी ने कॉल किया, फिर आपने किसी को कॉल किया कि हेलो राहुल भाई, मैंने आपका प्रेजेंटेशन देखा और मेरे को प्रेजेंटेशन में कुछ समझ में नहीं आया। तो आप उनको सिंपली इतना बोल सकते हैं, आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा? हाँ, पूरा प्रेजेंटेशन देखा। सो सिल्वर कोर्स का क्या प्राइस है, पहले उनसे पूछा करो कि इस कोर्स का क्या प्राइस है या फिर गोल्ड कोर्स का क्या प्राइस है। जब वो आपको सही प्राइस बता दे, मतलब कि उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन देखा है लेकिन इनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। जब वो बता दें कि इसका प्राइस 2299 रुपए या फिर 4130 रुपए है, तब आप उनको बोल सकते हैं कि हाँ, आपने पूरा प्रेजेंटेशन देखा, इसका कमीशन कितना है। वो बोले 90% कमीशन मिलता है, राइट। सो अब उनको आप कॉल पे समझा सकते हैं। कॉल पे कैसे समझाना है कि सर इसके अंदर सिल्वर कोर्स है जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फेसबुक मास्टरी, ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ से सीखने को मिलते हैं। आपका पहला वर्क ये रहता है कि आप इन कोर्सेज के अंदर इनरोल करते हैं एंड इनरोल करने के बाद में आपका स्टार्टिंग का वर्क होता है, आप इन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग लेते हैं। आप इन सारे कोर्सेज को एक बार देखते हैं एंड इन सारे कोर्सेज के लिए अगर आप डेली 1 से 2 घंटा देखेंगे तो इन सारे कोर्सेज की लेंथ और मुश्किल से 10 या 15 दिन की है। 10 से 15 दिन में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे एंड जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन आप सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे एंड आपके पास वैसे ही क्लाइंट आएंगे जैसे इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अगर कोई मैथ का टीचर है तो उसके पास किस तरीके के स्टूडेंट रहेंगे। अगर कोई मैथ का टीचर है तो उसके पास केवल और केवल मैथ सीखने वाले ही स्टूडेंट जाएंगे। जिनको मैथ सीखनी होगी वो स्टूडेंट उस मैथ के टीचर के पास जाएंगे। सेम यही रीजन यहाँ पर है, सेम यही कंडीशन यहाँ पर है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग अच्छी तरीके से आती है, तब आपके पास ऐसे ही क्लाइंट आएंगे जिनको ये सब सीखना होगा या फिर जिनको इन सब में इंटरेस्टेड होगा। आप उनको ये बोल सकते हैं कॉल के ऊपर कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो कोर्सेज में इनरोल करते हैं, उसके बाद आप कोर्सेज के थ्रू लर्निंग लेते हैं। लर्निंग लेने के बाद आप सोशल मीडिया पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। देन आपके पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं या फिर ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको इन सब में इंटरेस्ट है या फिर जो इन सब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, जो इन सबको सीखना चाहते हैं। एंड जब वो आपके साथ ऐसे क्लाइंट जुड़ना स्टार्ट करते हैं तो आप उनको बेसिकली जो सिस्टम आप जो फंडामेंटल आपके साथ हुआ या फिर जो ट्रिक आपके साथ यूज किया गया, प्रेजेंटेशन आपको दिखाया गया, डाउट आपके क्लियर किए गए, सेम उसी तरीके से आप उनके डाउट क्लियर करेंगे या फिर आप उनके जो भी जितने भी क्वायरीज हैं वो सारी क्लियर करेंगे। एंड क्लियर करने के बाद प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अगर वो इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ वर्क करने के लिए तो सिंपली आपको उनको बिजनेस के अंदर इनरोल करवाना है। सिंपल सा वर्क है, इनरोल करो, सीखो एंड अर्निंग करो सोशल मीडिया वर्क के थ्रू। ठीक है। अब इसके अंदर उसके उनके दो एक्सक्यूजेज आ सकते हैं। पहला, मैं इन कोर्सेज को क्यों परचेज करूं, इन कोर्सेज में ऐसा क्या है, मैं कोर्सेज नहीं सीख सकता, कोर्सेज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप उनको सिंपली इतना बोल सकते हैं कि सर जैसे कि अगर आप डेली 1 घंटा निकाल के भी कोर्सेज को देखेंगे, डेली 1 घंटा निकाल के भी अगर सारे कोर्सेज को देखेंगे तो ये सारे कोर्सेज 10 से 15 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, कोर्सेज देखने जितना भी अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा। हमारी कंपनी लीड गुरु की ट्रेनिंग होती है रात को 8 से 9 बजे तक की, जिसमें आपको सारी चीजें जीरो से लेकर सिखाई जाती है। मैं आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाऊंगा 1 घंटे की, जो ट्रेनिंग आपको डेली देखनी है। अगर आप कोर्स नहीं देखना चाहते तो ट्रेनिंग के थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप आप बिजनेस सीख सकते हैं, बिजनेस कैसे करना है या फिर बिजनेस में ग्रो कैसे करना है, ये सारी चीजें आप उस ट्रेनिंग के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है। अब इसका दूसरा एक्सक्यूज है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है, अगर मैंने आपको बता दिया कि टाटा बिरला जितने भी बड़े बड़े हैं, अगर वो यही एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो शायद आज इतना अच्छा अचीव नहीं कर रहे होते। अभी भी वो टाइम मैनेज कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो अभी भी टाइम मैनेज करके नई नई चीजें सीख रहे हैं। तो हम तो फिर भी अभी हमारे पास तो फिर भी टाइम होना चाहिए। हम तो अभी मतलब उस एज में आए ही नहीं है या फिर उस फील्ड में आए ही नहीं है। ठीक है। तो ये दो एक्सक्यूजेज है। इसके अलावा अगर कोई एक्सक्यूजेज है इन्वेस्टमेंट का, तो वो तो आपको कितनी सारी ट्रेनिंग में बताया गया कि एक्सक्यूजेज कैसे रहने होते हैं और उसके साथ क्वायरीज कैसे करनी होती है। ये सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी ट्रेनिंग है इसके, लीड गुरु के अंदर मिल जाएंगे आपको। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिले तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दूंगा एक्सक्यूजेज की,
और इसके अलावा कैसे उनसे सेल क्लोज करनी है, कैसे उनसे बात करनी है, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। राहुल भाई एक डेमो कॉल कर लिया आपने? चलिए आपको डेमो कॉल ही करते हैं। डेमो कॉल कर लेते हैं, चलो चलिए। आप ये हटा दीजिए अगर स्क्रीन में कुछ दिखाना नहीं है तो। एक सेकंड, ओके ओके। हाँ जी राहुल भाई। आपका स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दीजिए, शेयरिंग। एक सेकंड, ओके ओके। राहुल भाई अपना कैमरा ओपन कर लो यार आप। मेरा कैमरा ओपन है, मेरा लैपटॉप से ओपन है। अच्छा। हम्म हाँ जी राहुल तो भाई। चलिए आप मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं आपको कॉल करता हूँ। आपने मुझे आप मेरे को प्रेजेंटेशन हाँ जी बिल्कुल। आपने मुझे प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी है और मैं आपको कॉल कर रहा बिल्कुल हूँ। अब मुझे ये समझ बिल्कुल। में नहीं आया कि इसमें करना क्या है, तो आप इसमें क्या रिप्लाई करेंगे? बहुत सारे लोगों के यही रहते हैं डाउट, राइट? ओके 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 ओके। सो चलिए रिंग गई रिंग आपके रिंग, पास। हेलो राहुल बात कर रहे हैं? हाँ जी राहुल बात हेलो, कर रहे हाँ हैं? राहुल बात कर रहा हूँ। हाँ यस जी यस हाँ जी यस। राहुल। सो राहुल आपने पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो देखा था, राइट? हाँ मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो तो देख लिया, मगर मुझे समझ में नहीं आया कुछ करना ओके। क्या है। सो हाँ जी ओके। सो राहुल ये आपने अगर प्रेजेंटेशन देखा हो तो आपको पता होगा कि सिल्वर कोर्स का क्या प्राइस है। सिल्वर कोर्स का प्राइस बता सकते हैं आप मेरे को? 2299 था। 2299, वेरी गुड, राइट। एंड इसका कमीशन कितना है, मतलब सिल्वर कोर्स के ऊपर नाइन्टी आपको कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है? 90% 90% बताया कमीशन। था। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आपको इतना पता चल गया है तो मतलब आपको ये भी पता चल गया है कि आपको सिल्वर कोर्स के अंदर इनरोल करना कंपलसरी है, राइट? मतलब जब तक आप सिल्वर कोर्स यस के अंदर यस इनरोल यस। नहीं करेंगे, राइट, सिल्वर और बिल्कुल गोल्ड कोर्स था। बिल्कुल गोल्ड भी कोर्स है। तो यहाँ पर फंडामेंटल ये है कि कंपनी का नाम है लीड्स गुरु। ठीक है, और लीड्स गुरु एक एफिलिएट प्रोग्राम है जो आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसका सीधा साधा फंडामेंटल ये लीड्स गुरु ओके। के अंदर सिल्वर कोर्स है जिसके अंदर आपको डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन, फेसबुक मास्टरी एंड इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी, ये सारे कोर्सेज आपको सिल्वर कोर्स के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आपका यस पहला यस। वर्क यही रहता है, आप इन कोर्सेज के अंदर इनरोल करेंगे। ठीक है, एंड इनरोल करने के बाद आप इन कोर्सेज की तो लर्निंग लेंगे, आप इन कोर्सेज को एक बार देखेंगे। जब तक आप लर्निंग नहीं लेंगे तब तक आप इन कोर्सेज के थ्रू या फिर बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। आप कोर्स इसलिए परचेज कर रहे हैं ताकि आप बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकें, नई नई अच्छी चीजें सीख सकें। ठीक है, पहला काम यही रहेगा, आप इन कोर्सेज के थ्रू लर्निंग लेंगे। देन आप इन कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करेंगे, जिसका ट्रेनिंग कंपनी आप प्रोवाइड करेगी, कैसे आपको वर्क करना है सोशल मीडिया पे और कैसे आपके पास क्लाइंट आएंगे। ठीक है, आपके पास क्लाइंट कैसे आएंगे, आपको क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको कंपनी ट्रेनिंग के थ्रू सिखाएगी। ठीक है, और इसके अलावा कंपनी आपको 90% कमीशन प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान के चलो, और राहुल वर्क कर रहे हैं, राहुल के साथ संजय नाम का कोई आदमी दूसरा वर्क कर रहा है, राहुल के साथ संजय नाम का आदमी ने और बिजनेस के अंदर इनरोल किया, तो उस पर राहुल को 1600 रुपए का कमीशन मिलेगा। उस पर राहुल को 1600 रुपए का कमीशन मिलेगा, प्लस अगर संजय ने वर्क किया तो संजय का भी 8% का पैसिव इनकम राहुल को मिलेगा, मतलब कि 150 रुपीज राहुल को भी पैसिव मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये ओके। सारा ये प्रोसेस है लीड्स गुरु का। इसके अलावा आपको कोई डाउट? मैं कस्टमर ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि मैंने अरे कभी करा नहीं एक है। सेकेंड एक सेकेंड, राहुल राहुल भाई आपको कस्टमर लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर नहीं लाने। ठीक है, यहाँ से सिखाया जाएगा आपको कि क्लाइंट आपके पास ऐड कैसे होते हैं, क्लाइंट आपके पास इंक्वायरी लेने कैसे आते हैं। तो इसका सीधा साधा मतलब एग्जांपल ये है कि सपोज करो कि मार्केट के अंदर साड़ी की दुकान है, ठीक है, या फिर कपड़े का शोरूम है, तो उस पर किस तरीके के क्लाइंट जाएंगे? जिनको कपड़े परचेज करना होगा वही तो जाएंगे, यस जिनको यस। कपड़े परचेज करने हैं वही क्लाइंट तो उनके पास जाएंगे। सिंपली यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप कोर्सेज के अंदर इनरोल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हैं, आप इन कोर्सेज के थ्रू अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट हो जाते हैं इन कोर्सेज के अंदर। देन आपके पास ऐसे स्टूडेंट आना स्टार्ट होते हैं जो इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं, जो मतलब ऐसी स्किल के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं या फिर अर्निंग करना चाहते हैं, ऐसे क्लाइंट आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, एंड ऐसे क्लाइंट आपको टारगेट करना सिखाया जाता है। कंपनी कंपनी आपको टारगेट करना सिखाती है ऐसे क्लाइंट, कि आपको ऐसे क्लाइंट को टारगेट कैसे करना है और उनके साथ आपको कन्वर्जेशन कैसे करना है, उनके साथ आपको मतलब पर्सनल ब्रांडिंग उनके साथ कैसे क्रिएट करनी है, ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना है, सेल्फ क्लोजिंग कैसे करनी है,
ये सारी चीजें आपको कंपनी सिखाती है ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट क्वेश्चन आपका? यस यस, मैं कितने दिन में कोर्स कंप्लीट कर लूंगा वैसे? देखो ब्रदर, अगर कोर्सेज की बात करें तो अगर आप डेली 1 से 2 घंटा निकाल के वर्क करते हैं कोर्सेज सिर्फ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, अगर आप डेली 1 से 2 घंटा निकालते हैं तो मे बी शायद आप 15 दिन के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कोर्स की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि आपको कोई महीना लगेगा या 3 महीना लगेगा या 5 महीना लगेगा। आप इजिली यहाँ से 15 दिन में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5-5 दिन के अंदर पूरी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वर्क स्टार्ट कर दिया एंड उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। ओके, तो मैं मतलब कितने दिन वैसे पैसे अर्न कर पाऊंगा? देखो, इतना गारंटी तो मैं नहीं लूंगा कि आप अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन इतनी गारंटी जरूर ले सकता हूँ, अगर आप अपना 100% दिया सीखने में, अगर आपने अपना सीखने में 100% दिया, आपने लर्निंग में अपना 100% दिया, मैं 110% गारंटी ले रहा हूँ आपकी अर्निंग जरूर होगी। आप जितना ज्यादा एफर्ट लेंगे, कि जितना ज्यादा सीखेंगे आप, उतने ज्यादा आप ग्रो करेंगे। एंड अगर आप गारंटी ले सकते हैं कि मैं अपना 100% दूंगा सीखने में, एफर्ट लगाने में, मैं आपका 110% गारंटी ले रहा हूँ आपकी अर्निंग जरूर होगी। ओके ओके, तो मैं तो सीखने के लिए तैयार हूँ, तभी मैंने आपको मैसेज किया था। मैं जैसे देख रहा हूँ आप डेली की अर्निंग कर थैंक रहे यू। हो, तो मैं डेली की कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा वो थोड़ा सा मुझे देखो डाउट हो रहा है। स्टार्ट तो मुझे करना ही है। देखो देखो, आपको एक बात बता दूं, डेली की कर पाओ ना कर पाओ उसका मेरे को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से अच्छे से सीख लिया, इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है आप, गोल्ड से स्टार्ट करेंगे या सिल्वर से स्टार्ट करेंगे? अभी तो मैं सिल्वर का सोच रहा हूँ, क्योंकि आप बताइए अच्छा, ज्यादा सिल्वर बेटर कौन सा है? बेटर गोल्ड रहेगा आपके लिए। अगर आप गोल्ड गोल्ड से परचेज करते हैं, गोल्ड से इनरोल करते हैं, तो गोल्ड से इनरोल करने पर आपको ये बेनिफिट मिलता है, आपको सिल्वर कोर्स उसके साथ फ्री मिल जाता है। लेकिन आप सिल्वर कोर्स के अंदर इनरोल करेंगे, लेकिन उसके बाद में आप गोल्ड में अपग्रेड करेंगे, तो उसके लिए आपको वो फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। एंड गोल्ड के अंदर इनरोल करने के बाद जब आप किसी को गोल्ड प्रमोट करेंगे, उस पर आपको शायद 2100 रुपए का आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। तो बेटर गोल्ड रहेगा। लेकिन सपोज करो कि आपने सिल्वर से स्टार्ट किया अपना बिजनेस, आपका इन्वेस्टमेंट है कितना, 2299, आपने इन्वेस्टमेंट किया 2299, आपके पास अगर दिल्ली के 2 क्लाइंट भी आपके पास दिल्ली के आ रहे हैं, ठीक है, 2 क्लाइंट अगर आपके पास दिल्ली के आ रहे हैं, तो मंथ के आपके पास 60 क्लाइंट हो गए, 16 क्लाइंट आपके एक मंथ के हो गए। अब 16 क्लाइंट में से अगर आपके साथ 5 क्लाइंट भी अगर आपके साथ बिजनेस करते हैं, आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया, आपने अपना लर्निंग करके सब कुछ आपने बता दिया उनको, अगर 60 में से 5 क्लाइंट भी आपके साथ वर्क करेंगे, आपका कमीशन कितना होगा? आप बताइए मेरे को, आपका कमीशन कितना होगा? यस यस, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। 8,000 रुपए का प्रॉफिट होगा आपका एक मंथ के अंदर, ठीक है। ये सैलरी होती है लोगों की जॉब के अंदर, 8,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, इतनी सैलरी होती है लोगों की। लेकिन आप यहाँ से डेली 1 से 2 घंटा वर्क करके इतना अर्निंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो इतना ही है, सीखना है एंड इम्प्लीमेंट करके वर्क करना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी। ओके चलिए, मुझे क्लियर तो हो गया। मैं आज आपको बताता हूँ, पापा से पूछ के। गोल्ड का मैं सोच रहा हूँ, तो हाँ बताता हूँ जी, मैं हाँ जी। आपको शाम तक। चलो चलो चलो, ठीक है। एंड दूसरी चीज ये राहुल भाई, कभी मतलब पापा से पूछना, मतलब पापा से पूछना, मम्मी से पूछना, घर वालों से पूछना, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा रिप्लाई करे कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, या फिर फ्रेंड से पूछ के बताऊंगा, तो उसका एक ही रिप्लाई करना है कि आप बिजनेस करेंगे या आपके पापा बिजनेस करेंगे। डेफिनेटली आप बिजनेस करेंगे, आपके फ्रेंड बिजनेस करेंगे नहीं। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो फ्रेंड सीधा यही बोलेंगे कि भाई मत पढ़ इन सब ताम झाम में, मतलब इन लफड़ों में आप मत पढ़ो, ठीक है। आपके फ्रेंड आपको ऐसा गाइड करेंगे। लेकिन जब मैंने उनको ऐसा बोल दिया, अगर वो बोले कि मैंने अपने पापा से पूछ के स्टार्ट करूंगा, तब उनको ये बोल सकते हैं कि मैंने भी अपने पापा से पूछ के स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने अपने पापा से क्या पूछा था, मैंने अपने पापा से ये बोला था कि पापा, मेरे को इस कोर्स के अंदर इनरोल करना है, मेरे को इस कोर्स के अंदर लर्निंग लेने के लिए मेरे को इस कोर्स के अंदर इनरोल करना है। आप कभी भी किसी को भी ऐसा मत बोलना कि मैं अर्निंग करने के लिए, आप अपने पापा से ऐसा मत बोलना कि मैं अर्निंग करने के लिए इस कोर्स के अंदर इनरोल कर रहा हूँ। उनको सिंपली इतना बोलना है कि मैं यहाँ से कोर्स सीखने के लिए या कुछ नई चीजें सीखने के लिए इस कोर्स में इनरोल करना हूँ। वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन पेरेंट का ये माइंडसेट होता है, अगर आप अर्निंग की बात करेंगे तो आपको 80% चांसेस है मना करेंगे। लेकिन आप लर्निंग की बात करेंगे, आप कोर्सेज की बात करेंगे, सीखने की बात करेंगे, तो हो सकता है वो आपको इस चीज के लिए, ओके।
तो पापा से मम्मी से पूछने पर आप सीधा ये रिप्लाई कर सकते हैं कि आप उनको सीधा यही बोलना कि मैं कोर्सेज के अंदर इनरोल कर रहा हूँ सीखने के लिए, कुछ अच्छा मैं यहाँ से सीख लूंगा एंड देन मैं यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा माइंडसेट अगर आपका होगा, ऐसा अगर आप उनको बोलेंगे तो आपको 100% मना नहीं करेंगे ज्वाइन करने के लिए। लेकिन आप उनको ये बोलोगे कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं ऐसे पैसे कमाऊंगा, ऐसा बोलोगे तो वो आपको सीधा मना करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी लीड को ऐसा बोल सकते हैं। राहुल भाई, आप अपने पास पास से पूछ लेना, पापा को बोल देना मैं कोर्स के अंदर इनरोल कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ सीख रहा हूँ, वो आपको मना नहीं करेंगे। ठीक है। ये सर बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो हेलो। चलिए मैं आपको बताता हूँ और मैं स्टार्ट। आवाज आ रही है आपको? हेलो किशन जी, हेलो। आवाज आ रही? हेलो। एक सेकंड। हेलो किशन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? कोई ऐड के थ्रू लीड आती है तो उसमें किस तरह से बताऊं? जैसे आप नॉर्मल को बताते हो, आपको सेम ही प्रोसेस अपनाना है का? आपके पास अगर लीड्स आ रही हैं तो। हेलो किशन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो किशन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है किसी को, आप भी नहीं दिख रहे। हेलो। हेलो हाँ राहुल किशन भाई, जी, आवाज आ आवाज रही आ है? रही? यस यस, आवाज आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है राहुल भाई आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही क्या? ऐसे किशन जी का माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है यार, इसलिए उनको मेरी आवाज नहीं जा रही है। आपको, आप सभी को मेरी हेलो। आवाज आ रही हाँ है? जी, हाँ जी। हाँ जी राहुल, आवाज आ रही है आपको? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही ओके ओके। तो जैसे है। हाँ जी। आपने बहुत सारी चीजें बता दी लोगों को कि आपके पेरेंट्स, आप ऐसा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का रिप्लाई कर सकते हैं अपनी लीड्स को। जब आपसे कोई ऐसे से हाँ जी, बात कर रहा है, उसे सबसे पहले प्रेजेंटेशन पूरा वीडियो दिखाइए। बिल्कुल। पूरा खेल प्रेजेंटेशन का ये है, जब दिखाइए। आप हाँ जी, प्रेजेंटेशन पे रहे, और हो सके तो कंफर्म कर लेना उसने प्रेजेंटेशन देखा है। कंफर्म कर लेना, क्योंकि लीड क्या करते हैं, कॉल पे सेल क्लोज करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लीड्स कॉल पे सेल क्लोज करने की कोशिश करते हैं। मैं भी पहले यही किया करता था। किसी ने अगर प्रेजेंटेशन देखने का टाइम नहीं है या फिर कोई प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा, मैं उसको कॉल पे लेके समझाने लगता था। जितना हो सके कंफर्म कर लेना उसने प्रेजेंटेशन देखा है, क्योंकि जब तक वो प्रेजेंटेशन नहीं देखेगा आप उसको समझा नहीं पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको नहीं समझा पाओगे कॉल के ऊपर। तो एक बार कंफर्म कर लेना उसने प्रेजेंटेशन देखा है। एंड कंफर्म करने के लिए आप उनसे पूछ सकते हैं सिल्वर का क्या प्राइस है, या फिर गोल्ड का क्या प्राइस है, कमीशन कितना है, ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। देखिए, हाँ जी। ऋषि जी का बहुत बार स्पैम हाँ, कॉल चुकी, लग रहा है इतनी बार माइंडसेट कमेंट बनाने कर के दी लिए तो। क्या करना होगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, तो माइंडसेट माइंडसेट देखो बनाने के लिए, अपनी। हाँ आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बताइए। हाँ राहुल भाई, माइंडसेट बोलिए। का, हाँ माइंडसेट बनाने के लिए देखिए सिंपल सा, हमें खुद को, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। देखिए मेरी पहली सेल निकालने में मुझे 3 महीने लगे थे एमएलएम में। 3 महीने बाद मैंने अपने दोस्त को ज्वाइन कराया था, सोचिए। तो हमने तो, आप लोगों को तो कुछ स्ट्रगल नहीं झेलना पड़ा, हमने बहुत स्ट्रगल करा है। आज के टाइम पे तो बहुत इजी हो गया है, किसी भी चीज को आप डिजिटली बता रहे हो ना, आपको जाके मिलना है किसी से। हम लोग तो मिल मिल के बताते थे, तब लोग बिल्कुल जाके मना बिल्कुल। करते थे। हाँ जी। सो माइंडसेट ऐसा नहीं है कि आपका हाँ मतलब माइंड स्ट्रांग होना चाहिए।
या फिर ऐसा नहीं है। देखो आपने अगर वर्क स्टार्ट किया है आज से, आपने आज से वर्क स्टार्ट किया, तो सिंपली इतना करना है आपको, एक टारगेट बनाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बना के आपको वर्क करना है कि हाँ इस दिन तक या फिर इस डेट तक मेरे को इतना अचीव करना है, मेरे को इस दिन तक 10 सेल क्लोज करनी है। अगर आप ऐसा टारगेट बना के वर्क करोगे तो 100% चांसेस है आप उस टारगेट को हिट ना कर सको, लेकिन 50% का टारगेट आपका हिट हो जाएगा। मतलब कि आपने अगर 10 सेल का टारगेट रखा है तो आपकी 5 सेल क्लोज हो जाएगी उस डेट तक। ठीक है, तो माइंडसेट का खेल इतना ही है, टारगेट बना के वर्क करना है। एंड दूसरा ये, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है कि भाई ये आप मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि पहले मैं ये सोचा करता था कि यार ये सेल क्लोज नहीं हो रही, इतने लोगों ने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, इसने भी मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, भाई कोई मेरे साथ वर्क करेगा नहीं करेगा। ऐसा अगर आप सोचोगे, जितना ज्यादा आप ऐसा सोचोगे कि मेरे को नॉट इंटरेस्टेड सुनने को मिल रहा है, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, आपका माइंडसेट भी उसी तरह हो जाता है। लेकिन जब आपको इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इसने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और भी लीड है, ठीक है, आप उनको टारगेट करना स्टार्ट करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब तक ये हिंट नहीं जाएगा, जब तक आपको सबकॉन्शियस माइंड ये हिंट नहीं देगा कि भाई ये सेल क्लोज हो जाएगी, तब तक आप सेल क्लोज नहीं कर सकते। आपका वहां से आना चाहिए कि यार सेल क्लोज हो जाएगी मेरी। जब आपका वहां से आएगा कि ये सेल क्लोज होने वाली है मेरी, तब आपकी सेल क्लोज वो नहीं होगी तो कोई दूसरी होगी। लेकिन आपके माइंड में यही रहेगा कि यार मेरी कोई सेल क्लोज नहीं हो रही है, मेरी यार एक भी सेल क्लोज नहीं हो रही है, तब आप मतलब ग्रो नहीं कर पाओगे। आपका माइंड सेट इतना ही होना चाहिए, ये नहीं तो कोई और सही, ये नहीं तो कोई और सही। ठीक है, बस एक टारगेट बना के वर्क करो कि मेरे को अपना एफर्ट लगा दो, सारा का सारा जितना भी आप एफर्ट लगा सको अपना टारगेट करने में या फिर कन्वर्ट करने में, उनका एफर्ट लगा दो। फिर भी नहीं हो रही, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल भाई एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन करना चाहूंगा। एक सेकंड में बना रहा हूँ Word। ये बना दिया मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी राहुल भाई, स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? हाँ यस। हाँ जी, ओके। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरी जितनी भी लीड है जिन्होंने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल के रखा है, उनके नाम के आगे मैंने NI लगा रखा है। ठीक है, उनके नाम के आगे मैंने NI लगा रखा है, नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आप देखना कितनी लंबी लिस्ट है ये नॉट इंटरेस्टेड वाली। राहुल भाई चेक करना आप, अरे बहुत कितनी लंबी लिस्ट है। ये सारे लोग नॉट इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने मेरे को सीधा मुंह पे बोल दिया हम आपके साथ वर्क नहीं करेंगे। मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत आए हाँ बहुत जी, जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माइंडसेट का खेल यही है, जो भी मतलब सेल क्लोज नहीं हो रही, जो भी मतलब आपको बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, और भी सेल है मेरे पास, मेरी लिस्ट के अंदर। और 1000 लोगों के ऐसे कॉन्टेक्ट है जिन्होंने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल रखा है। 1000 कॉन्टेक्ट मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल रखा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अब आप सपोज करो कि 1000 लोगों ने जब मेरे को नॉट इंटरेस्टेड बोल रखा, उसमें से मेरी टीम के अंदर अभी और 70-80 लोग हैं। तो 1000 लोगों से मेरे को नॉट इंटरेस्टेड सुनने के बाद मेरी 80 लोगों की टीम बनी है, मेरी 80 यस लोगों यस। की टीम बनी है। ठीक है, और ये 1000 लोग मेरे बीस गुरुकुल पे प्लस लीड्स गुरु दोनों के हैं। ठीक है, तो माइंडसेट का खेल यही है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, या फिर मैं कर ही नहीं सकता, इसने मेरे को नोटिफिकेशन बोल रखा है पहले से, या इसने बोल दिया मेरे को ये नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 में से 5 लोग आपके साथ ऐसे होंगे जो आपके साथ वर्क करेंगे, 100 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ वर्क करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक सेकंड सर, लीड जब ये बोले कि कोर्स लेने से हमें क्या प्रॉफिट है, तो उन्हें क्या रिप्लाई दे? ओके, कोर्स लेने से क्या प्रॉफिट है, तो आपके क्या क्या नाम है प्रॉफिट आपका? हुए आप उन्हें वो बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, लीड से जब कोर्स की, हाँ जी, मान्य सिंह। ओके, सो जब भी आपको कोई लीड बोले कि मेरे को ये कोर्स लेने से आप मेरे को क्या प्रॉफिट होगा, या मैं कोर्स क्यों परचेज करूँ, ठीक है, मैं कोर्स क्यों परचेज करूँ, ये सारी चीजें मेरे को आती है या फिर मैं इन सारी चीजों को सीखना ही नहीं चाहता, तो आप उनको सिंपली एक रिप्लाई कर सकते हैं कि मैंने इस कोर्स के अंदर इनरोल किया था आज के इतने टाइम पहले, तो आज के इतने दिन पहले मैंने इन कोर्स के अंदर इनरोल किया था, और मैंने यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग सीखा है, मैंने सीखा है, सॉरी,
जैसे एफिलिएट मार्केटिंग सीखा है, मैंने यहाँ से लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना सीखा है, लोगों से मैंने बात करनी सीखी है, ठीक है। ये सारी चीजें सीखने के बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया खुद पे, एंड आज मैं इन्हीं कोर्सेज की बदौलत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ यहाँ से, या फिर अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ मैं यहाँ से। आप उनको सिंपली इतना बोल सकते हैं। ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग या फिर एमएलएम स्कीम नहीं है जहाँ पर आपको कोई साबुन तेल या मंजन बेचना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप कोर्सेज के थ्रू स्किल सीखते हैं एंड उसी स्किल को आप इम्प्लीमेंट करते हैं खुद के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली इतना ही वर्क है, एंड इन कोर्सेज के थ्रू आपको अच्छी लर्निंग मिलने सीखने को मिलेगी, जिसके किसी भी कंपनी में अगर आपका अगर कोई मोटिव है किसी कंपनी को ज्वाइन करने का, कहीं पर भी जॉब करने का, तो इस स्किल के थ्रू आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख के किसी भी कंपनी में एज ए SEO वर्क कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यस यस, सही कहा आपने। हाँ जी। और किसी के कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। सबकी नॉर्मली डाउट्स है। देखिए, पहला काम है कि आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं। और लीड जनरेशन आपको 11 डेज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ही लेना नहीं चाह रहे, बस पैसे पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत करी, तब जाके आज हम अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं एफिलिएट में।